नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2025 समाप्त होगा। आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया, उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से कहीं पर जॉब कर रहे थे, अचानक से उनकी नौकरी चली गई, और जिन लोगों की नौकरी चली गई, लाख प्रयास करने पर भी दोबारा नौकरी नहीं मिल पाई। व्यापार व्यवसाय में भी लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल दे करके ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते कर्क राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर 2025 में आपकी गोचर कुंडली में कई बड़े परिवर्तन होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि गोचर कुंडली में क्या क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। देखिए, शनिदेव जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। 28 नवंबर तक शनि वक्री थे, और वक्री होने के कारण कर्क राशि के जातकों को शनि जन्य जो कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों से राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जा चुके हैं 5 दिसंबर को। केतु आपके धन भाव में हैं और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध ये पंचम भाव में हैं, और 16 दिसंबर को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र 20 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे, और मंगल 7 दिसंबर को छठे भाव में आ चुके हैं। तो ये तो है दिसंबर 2025 का ग्रह गोचर। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर का किस तरह का फल आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, और गुरु 12वें भाव में है। 12वें भाव में इस समय वक्री अवस्था में है, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी एकादश भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, छठे भाव पर पड़ेगी और 8वें भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण हो। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव जो है वो खर्चों का होता है। तो गुरु चूँकि विस्तार के कारक होते हैं, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित चीज़ों का विस्तार करते हैं। तो इस समय खर्च तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन देवगुरु आपको धन भी प्रदान करेंगे। आपका जो पैसा खर्च होगा वो आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने पर खर्च होगा, अपने
घर के इंटीरियर को बेहतर करने पे खर्च हो सकता है, घर के डेकोरेशन पर घर खर्च हो सकता है, घर के रिनोवेशन पर खर्च हो सकता है। चूँकि चौथा भाव आपका परिवार होता है, तो इस समय दिसंबर के महीने में जो पैसा आप खर्च करेंगे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी खर्च करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ उनके लिए कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में गुरु का गोचर है। किसी भी 12वां भाव निवेश का होता है। किसी भी ऐसे निवेश से बचना होगा जो आपको किसी तरह के लालच में फंसा दे। क्योंकि देखिए, 5वां भाव जो होता है ये शेयर मार्केट का होता है, लॉटरी सट्टा का होता है। और 5वें का स्वामी जो है मंगल, ये 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम का स्वामी जब 6ठे भाव में गोचर करेगा तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें संघर्ष की स्थिति बनेगी। और चूँकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव क्या होता है? लॉसेस का होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपको इस तरह का ऑफ़र दे कि आपका पैसा 2 साल में दूना हो जाएगा, 5 साल में चौगुना हो जाएगा, या किसी तरह का कोई लालच आपको दे, तो आपको इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है। ख़ासकर आजकल का जो समय है उसमें मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं जिसमें अगर आपने दिए गए लिंक को क्लिक कर दिया तो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो नष्ट हो सकता है, डूब सकता है। चूँकि शनि मार्गी हो चुके हैं और मार्गी शनि की दृष्टि जो है ये 3रे भाव पर पड़ रही है। और 3रे भाव पर शनि की दृष्टि 3रे भाव की चीज़ों का विच्छेद करेगी। अब 3रा भाव क्या है? 3रा भाव संचार माध्यमों को दर्शाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। तो साइबर फ्रॉड की स्थिति भी आपके लिए दिसंबर में बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहिएगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी 16 दिसंबर को आ जाएंगे। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल का गोचर, मंगल को 6ठे भाव में शत्रुहंता कहा जाता है। तो आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आपके विरुद्ध जो भी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं, गुप्त शत्रु हैं, उन सब से आप इस महीने में निपट पाएंगे। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो 2025 दिसंबर का महीना आने वाले 2026 की एक बुनियाद बन सकता है। और 2026 में आपको क्या करना है, इसकी प्लानिंग आप अभी से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि शनि सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का होता है, ये दाम्पत्य सुखों का होता है और ये पार्टनरशिप का होता है। सप्तम का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। हालांकि शनि चीज़ों को डिले ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति बनेगी। ख़ास करके 2 जून के बाद जब गुरु आपकी कुंडली के लग्न के भाव में आ जाएंगे,
और 18 अक्टूबर तक लग्न में रहेंगे तो वो समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है, और अष्टम भाव ये सांघातिक रोगों को दर्शाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना होगा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर पंचम भाव में होना, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल स्थिति बनने जा रही है। 16 दिसंबर तक तो सूर्य पंचम में रहेंगे और इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, और छठे भाव में सूर्य या मंगल का गोचर या गुरु का दृष्टि पड़ना, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल स्थिति का निर्माण करती है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। 16 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है, वो अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो बहुत अनुकूल समय रहने वाला है, क्योंकि सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। तो विदेशों में या किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब इस समय मिल सकती है। एक अच्छी बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि आपकी कुंडली में 7 दिसंबर से गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत यह है कि गुरु मंगल का दृष्टि संबंध जब बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, और चूंकि शुक्र भी 20 दिसंबर तक पंचम में रहेंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पर, तो आपकी इच्छा पूर्ति का ये समय होगा, आपकी इनकम बढ़ने का समय होगा और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो एक से अधिक साधनों से आपकी आय तो बढ़ेगी ही। आने वाले वर्ष 2026 के लिए भी एक अच्छी शुरुआत आप कर पाएंगे दिसंबर के महीने में। जो प्लानिंग आपने कर लिया या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास आपने किया, वो 2026 में फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ को लेकर के आपको बेहद सावधान भी रहना होगा, और वो क्या है? देखिए, शुक्र और मंगल की युति बनेगी 20 दिसंबर के बाद, और शुक्र मंगल की जो युति होती है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को अत्यंत तीव्र कर देती है, और चूंकि दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर है, 12वां भाव लॉसेस को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, तो किसी ऐसे रिलेशन से आपको लॉस हो सकता है, आपको हानि हो सकती है, जो रिलेशन नैतिक दृष्टि से उचित ना हो। तो रिश्तों को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। मेल फीमेल के बीच का जो रिलेशन है उसमें बहुत सावधानी बरतिएगा। ऐसा ना हो कि इस रिलेशन के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, और या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में एक बड़ी कड़वाहट की स्थिति बने। जब भी शुक्र मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में बनती है तो रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधानी बरतनी अपेक्षित होती है। तो इस तरह के फल कर्क राशि के जातकों को इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। 2026 की प्लानिंग अभी से कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषी समाधान अगर चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके समस्याओं का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।